हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर में। तो ये हमारे टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड वीडियो है और आज हम लोग क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं मैं दिखा देता हूँ। तब तक आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखो। आप लोग को पता ही होगा, इतने वीडियो से मैं बता ही रहा हूँ ये मैं ठीक है। ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है यहाँ पे। तो अब देखो जल्दी जल्दी, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सेकंड वीडियो है। इसमें रिलेटिव मोशंस करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम दिया हुआ है आपको रिलेटिव मोशंस। क्या होता है आगे बताएंगे। चलो देखो जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये दो, ये हो गया 5, टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है। और हर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सीजीएल से पहले अधिकतर जो जो टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं उसका एक कंपाइल करूँ और आपको दे दूँ। ठीक है। चलो तो आज रिलेटिव मोशन करते हैं। रिलेटिव मोशन क्या है ये सबको पता होता है, अधिकतर लोगों को पता होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि जब डिस्टेंस को कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। ठीक है। ये वीडियो में देखो आप। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात होगी। सपोज करो ए यहाँ खड़ा है, इनके बीच का डिस्टेंस, दो आदमी है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। ए बी की तरफ एक्स स्पीड से बढ़ रहा है और बी ए की तरफ वाई स्पीड से बढ़ रहा है। तो जो नेट स्पीड होगा, मतलब टोटल स्पीड वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। क्यों होता है अभी थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा विजुलाइज करेंगे। ठीक है। जब तक क्वेश्चन को आप समझोगे नहीं ना, रट के कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन घूमेगा, दिमाग घूमेगा। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो, और क्वेश्चन को ये टेंडेंसी रखना चाहिए कि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू देके सॉल्व करें। खुद से न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट कर दो क्वेश्चंस को। जैसे एक्स और वाई की जगह कोई कोई वैल्यू रख लो, डिस्टेंस का कोई वैल्यू रख लो और उस पर ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का। देखो खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। टोटल स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और टाइम ऑफ मीटिंग मतलब ऐसा टाइम जब दोनों एक साथ मिले, टी। मतलब एक्स, ये ए यहाँ से आ रहा है और बी यहाँ से आ रहा है। सपोज करो यहाँ पे मिला ये, तो कितने समय में ये मिलेगा। तो एक्स भी टी समय चलेगा, वाई भी टी ही चला होगा ना। सपोज करो आप अपने घर से निकले, आपका दोस्त भी अपने घर से निकला, 5 मिनट बाद आप लोग दोनों मिलते हो। इसका मतलब आपका दोस्त भी 5 मिनट चला, आप भी 5 मिनट चले ना। ठीक है। चलो तो टी बराबर होता है डी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स प्लस वाई। ये दो कॉन्सेप्ट। ठीक है। मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला याद करो ही मत, पहले समझ लो क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपना करेंगे क्वेश्चंस। देखो अब इसमें हम लेते हैं, जैसे ए मान लो और ये बी मान लो। ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत बहुत चीज जानने को मिलेगा इसमें। 6 किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 5 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में बी कितना जाता है, 5 किलोमीटर। 1 घंटे में ए कितना जाता है, 6 किलोमीटर। तो एक्चुअली ये जो स्पीड होती है ना वो डिस्टेंस होती है, बट क्या कौन सी डिस्टेंस होती है, पर आवर की। आप 1 घंटे में कितना चल रहे हो। ठीक है। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 22 किलोमीटर। ठीक है। तो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अब किस टाइम पे वो लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो ध्यान से देखना। पहला घंटा ले लो, पहले घंटे में ए कितना चला, 6 किलोमीटर, बी कितना चला, 5 किलोमीटर। ये पहला घंटा। दूसरे घंटे में देखो, दूसरे घंटे में ए कितना चला, 6 किलोमीटर, ये कितना चला, 5 किलोमीटर। टोटल कितना चल लिया, 6 6 12, 5 5 10, 12 10 22। देखो पूरा पूरी 22 कवर हो गया ना। तो कितना हो लगा यहाँ पे, 1 घंटा 1 घंटा, मतलब टोटल कितना घंटा लगा। ये भी 2 घंटा चला, ये भी 2 घंटा चला, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटा। ये 2 घंटा आया कैसे, देखो डिस्टेंस कितना, ये अपना 2 बार कंट्रीब्यूशन दिया, ये अपना 2 बार कंट्रीब्यूशन दिया ना। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 22। और हम क्या कर रहे हैं, 6 + 5 कर दे रहे हैं, दैट इज 22/11, दैट इज 2। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम 1 घंटे में दोनों का स्पीड जोड़ दे रहे हैं। मतलब 1 घंटे में ये 6 चल रहा है, 1 घंटे में ये 5 चल रहा है, तो 1 घंटे में दोनों मिलके टोटल कितना चलेंगे, 11 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर तय करने में उनको कितना देर लगेगा, 22/11, 2 किलोमीटर। ठीक है। अब एक चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग कितना दूर चलेंगे। जैसे यही सेम क्वेश्चन ले रहा हूं कि ये लोग जहां मिलेंगे, ये ए है, ये बी है, ये 6 किलोमीटर से चल रहा है, ये 5 किलोमीटर से चल रहा है, ये 22 किलोमीटर है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं सी, वो ए से कितने दूरी पे होगा और बी से कितने दूरी पे होगा।
तो इसको तो बहुत सारे लोग टाइम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि टोटल टाइम हो गया 2 घंटा, तो 6 किलोमीटर के हिसाब से ये 2 घंटा चलेगा, दैट इज 12 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के हिसाब से ये 2 घंटा चलेगा, दैट इज 10 किलोमीटर। मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर का डिस्टेंस, 12, और यहाँ से यहाँ 10। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इसमें टाइम निकालने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो नियत है, कितना है, 22 किलोमीटर। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। S1:S2 इज इक्वल टू D1:D2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम भी दोनों को सेम लग रहा है ना। देखो यहाँ पे टाइम भी कांस्टेंट है, एक बार याद रखना। ये तो डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के बीच का, और टाइम भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये चल रहा है टी टाइम ए, तो बी भी चलेगा टी टाइम ना, तो टी टी कैंसिल। कांस्टेंट है कि नहीं? देखो D1 D2 करेंगे अगर हम, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, करने का तो सॉल्व कर सकते हैं। S1:S2 S1:T1 S2:T2 बराबर हो जाएगा D1:D2। मतलब सपोज करो ये D1 डिस्टेंस चला, ये D2 डिस्टेंस चला, और टोटल डिस्टेंस कितना है अपना D। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो आप लोग, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, ऐसे तो आप बना सकते हो, लेकिन इस ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा। तो T1 दोनों सेम टाइम है ना, T1 कैंसिल कर सकते हैं। S1:S2 इक्वल टू D1:D2। तो देखो अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना होता कि कहाँ पे ये लोग मिलेंगे, तो हम ऐसे ही कर सकते थे। इनके स्पीड का रेशियो क्या है, 6:5। इनके स्पीड का रेशियो 6:5। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, D1 D2 का रेशियो 6:5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 11। बट टोटल डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, 11 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, 22। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2 के। तो 6 यूनिट किसके बराबर हो गई, 12 के, और 5 यूनिट किसके बराबर हो गई, 10 के। समझ में आ गया कि D1 कितना है, 12, और D2 कितना है, 10। इसमें कोई टाइम निकालने का झंझट नहीं पड़ा, सीधे स्पीड का रेशियो लिया, वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। दोनों डिस्टेंस को क्या किया, यूनिट मान लिया, रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। दोनों डिस्टेंस का टोटल इज इक्वल टू 22, 11 यूनिट बराबर 22, देन 1 यूनिट बराबर 2। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगे, जैसे सेम ही डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम, ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। ए है x किलोमीटर पर आवर और बी है y किलोमीटर पर आवर, तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बचा है। चलो क्वेश्चंस में हम लोग समझ लेंगे क्या करना है इसका। इनका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि देखो, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो अभी जगह ही नहीं बचा हुआ है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ना एक बार आप लोग। अ मैन ट्रेवल्ड, अच्छा हिंदी नहीं किया है इसका, ठीक है, हिंदी करने में बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, और अभी टाइम एकदम कम बचा हुआ है सीजीएल और सीएचएसएल के, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे वीडियोस में डाल दूँ, जितना मेरे को आता है मैं डाल दूँ उसमें, ठीक है। और बहुत सारी चीज मैं नहीं डाल सकता, इसलिए कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वो उतना ऊपर लेवल का आएगा नहीं। तो जितना है, जो उस लेवल का आता है उस लेवल और थोड़ा सा ऊपर में डालूंगा। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एडवांस ज्योमेट्री के भी वीडियोस डालूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का अलग अलग प्लेलिस्ट है। मैं उसमें धीरे धीरे डालते रहूंगा, आपको कभी असुविधा नहीं होगी खोजने में, ठीक है। क्या दे रहा है, अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, डी दिया हुआ है भैया 60 किलोमीटर, ठीक है। इन 7 आवर्स, टोटल टाइम कितना लगता है इनको, 7 आवर्स, ठीक है। ही ट्रेवल्ड पार्शियली ऑन फुट, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो पैदल चलता है, लेकिन कितना दूर चलता है ये नहीं दिया हुआ है, ये पैदल चलता है, ठीक है, फुट पे। और 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये क्या करता है, पार्शियल बाइसाइकिल, मतलब साइकिल पे जाता है। तो बताओ कि कितना देर वो साइकिल, कितना दूर वो फुट पे चला और कितना दूर वो साइकिल पे चला, बाइसाइकिल पे। पहला इसको एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक एलिगेशन का मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, तो एलिगेशन मैं इसमें नहीं यूज करूंगा। इसको बहुत तरीका है बनाने का। सबसे सिंपल तरीका, जो लोग को ये यूनिटरी मेथड समझ में नहीं आता, जो लोग को ये समझ में आता क्यों यूनिट बराबर इतना करते हैं, सबसे अच्छा तरीका, एक बात बताओ, एक आदमी चलेगा अगर मान लो टी टाइम, तो दूसरा आदमी चलेगा टी माइनस, सॉरी 7 माइनस टी टाइम ना। एक बात बताओ, एक आदमी चलेगा अगर टी टाइम, तो दूसरा आदमी क्या चलेगा, 7 माइनस टी टाइम। मान लेते हैं टी टाइम चला वो 6 किलोमीटर पर आवर से, मतलब पैदल चल रहा है, तो एक्सक्यूज मी, 7 माइनस टी टाइम वो क्या चलेगा, 12 किलोमीटर पर आवर से।
पहला तो ये तरीका है, स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस, मतलब D1 चला वो पैदल और D2 चला वो क्या बाईसाइकिल से, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 60 किलोमीटर। समझ गया इक्वेशन कैसे बनाना है? जिनको इक्वेशन जिनको टी एक्स वाई अच्छा लगता है वो इस तरह से जा सकते हैं। मान लिया टाइम t है, पैदल चलने वाला टाइम t, तो पैदल नहीं चलने वाला टाइम कितना हो गया 7 माइनस टी, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 आवर। अगर t आवर वो पैदल चल रहा है तो 7 माइनस टी आवर वो बाइसाइकिल से चल रहा है। अब t आवर वो पैदल चल रहा है तो 6 इंटू टी, मतलब इतने दूर वो क्या चला पैदल, और इतने दूर वो क्या चला बाइसाइकिल से। अब निकाल लो इसको, ये आ गया 60 प्लस 12 7 जा 84 माइनस 12t इज इक्वल टू 60, आ गया कितना आपका, ये आ गया 60 इज इक्वल टू 24, t इज इक्वल टू 4, मतलब 4 घंटे वो पैदल चला है, और तो 3 घंटे 7 माइनस 4 दैट इज 3 घंटे वो बाइसाइकिल से चला होगा। अब बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस तय किया पैदल, तो 4 घंटे चला, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, स्पीड है पैदल का, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 चौक 24 किलोमीटर वो पैदल चला है। ये देखो करके निकल गया, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा ये मत लगाओ, ये मत करो, क्या फायदा, ये तो सब करते हैं। और स्पीड में अगर करना हो ना तो इसमें आप लोग पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, पैरेट एक क्वेश्चन पढ़े हो, ये आपका एवरेज में ही आता है, ठीक है, ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। उसमें रहता है कि जैसे कुछ गाय हैं और कुछ गाय के 4 पैर होते हैं ना, गाय का 4 पैर, हाँ, और कुछ 2 पैर वाले जानवर, कुछ आदमी है, ठीक है। सरों की संख्या इतनी, सरों की संख्या दी हुई है मान लो 30, और टोटल पैर की संख्या दी हुई है मान लो 70, तो कितने आदमी है कितने ये हैं, वही कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखो सपोज कर लो, ध्यान से समझना, 60 किलोमीटर चल रहा है ना, कितने घंटे में चल रहा है भैया 7 किलो। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एलिगेशन मेथड, क्रिस क्रॉस। जब एलिगेशन पढ़ेंगे, एलिगेशन का वीडियो डालेंगे, उससे मैं उस टाइम पे इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, ठीक है। 60 किलोमीटर कितने आवर में चलता है 7 आवर में, ठीक है। अब ये 7 आवर में कुछ पार्ट वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और कुछ पार्ट वो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। हमको नहीं पता वो कितना आवर 6 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, कितना आवर 12 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। मैं मान लेता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको मानो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मान लिया, मैं मान लिया कि वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 7 आवर चल रहा है, मतलब वो 1 घंटे में, ध्यान से समझना वर्ड देखो, वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। मैं मान लिया कि वो हर घंटे 6-6 किलोमीटर ही चल रहा है, तो 7 घंटे में टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। मैं तरीका बता रहा हूँ, आप किसी भी एक के स्पीड को ले लो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मैं मान ले रहा हूं कि पूरा जो आवर है वो पैदल ही चला है, तो 7 छक कितना हो गया 42, मतलब वो 42 किलोमीटर ही चल पाता अगर वो पैदल चलता तो, बट वो चला कितना है 60 किलोमीटर ना, तो कितना एक्स्ट्रा चला है 18 किलोमीटर। अच्छा, ये 18 किलोमीटर क्यों एक्स्ट्रा चला पता है? क्यों एक्स्ट्रा चला वो? क्योंकि मैंने तो पूरे आवर को ले लिया 7 किलोमीटर, सॉरी 7 आवर। मैं मान लिया कि देखो ध्यान से समझा रहा हूं मैं आपको, ये समझाने के लिए बन रहा है ड्राइंग अपना। मैं मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 हर आवर वो क्या किया है 6-6 किलोमीटर से चला है, हर एक आवर पे 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे करके, तो कितना चला 42। लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि हर आवर 6 में चला है, वो 12 पे भी चल रहा है ना, और 6 और 12 का डिफरेंस कितना है 6, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6। देखो ध्यान से, मतलब कि कुछ आवर तो ये चला ही होगा इतना, और कुछ कुछ में वो 6 से भी चला होगा, ठीक है। अब वो क्या करना है देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं, डिफरेंस ले लो 12 और 6 का, आ गया 6, वो क्या कर दो आप 60 में से 42 घटा 18, 18 बाई 6 कर दो, मतलब 3 घंटा, मतलब 3 घंटा वो बाइसाइकिल से चला है। देखो मैंने क्या किया था, पैदल 6 मतलब सादा, मैंने क्या नहीं जोड़ा था, इसका 6 एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा था। ये तो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, बट मैंने मान लिया कि सब 6 किलोमीटर से ही चल रहा है, तो इसका 6 मैंने एक्स्ट्रा कितने में नहीं जोड़ा 3 घंटे में नहीं जोड़ा, मतलब 1 2 3, मतलब देखो ये हो गया बाइसाइकिल, ये हो गया बाइसाइकिल, ये हो गया बाइसाइकिल, मतलब ये 3 घंटे वो बाइसाइकिल से चला है, बाकी 4 घंटे वो क्या चला है पैदल चला है, तो इसका 3 घंटा आ गया बाइसाइकिल से। तो पैदल का कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4, और 4 इंटू कितना कर देंगे 6 किलोमीटर दैट इज 24। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें समझने में, बट कोई नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं इस मेथड में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत स्पीड में करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मेन
मेथड क्या है कि आप कोई भी मेथड कोई भी स्पीड को मान लो कि वो पूरे आवर उसी स्पीड से चला है। अगर आप 12 किलोमीटर मानते तो भी वही आता कि मान लेते कि 12 किलोमीटर, यहाँ देख लो 12 किलोमीटर पर आवर से वो 6 घंटे चला, तो कितना चला 84। वो कितना एक्स्ट्रा चल लिया 60 में से 84, दैट इज 24। वो 24 एक्स्ट्रा कैसे आ गया मेरा आंसर ये 24 एक्स्ट्रा? क्योंकि मैंने 6 किलोमीटर ज्यादा जोड़ लिया है। किसका 6 किलोमीटर ज्यादा जोड़ लिया है? इसका भी। मैंने तो 12 किलोमीटर मान लिया ना कि 12 किलोमीटर से ही चल रहा है, मतलब ये 6 चल रहा था एक्चुअली यहाँ पे पैदल में, और चल रहा था बाईसाइकिल से 12। तो मैंने मान लिया कि पूरी 7 घंटे वो बाईसाइकिल से ही चल रहा है। तो अगर 7 घंटे वो बाईसाइकिल से चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 84, बट वो एक्चुअली में कवर कितना कर रहा है 60। तो कितना कम करना चाहिए उसको 24। ये कम क्यों हुआ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, ये आ गया 4। ये डायरेक्ट जो 4 आया ये इसका आंसर आया 4। ये 4 घंटे पैदल चला होगा। तो 4 इंटू 6 कर दो 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A driver of car sees a school bus as 260 meter ahead of him. After 2 minutes, the school bus is 640 meter behind. If the speed of the car is 45 kilometer, what is the speed of the school bus? बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है कि एक कार का जो ड्राइवर है, ये कार है, कार भी मूविंग है ना, ये कार का ड्राइवर एक स्कूल बस को, बस कैसे बना दिया, स्कूल बस भी इधर जा रही है, ध्यान से देखो, ड्राइंग बनाओ, मैथ्स खत्म। A driver of a car sees a school bus 260 मीटर अहेड, मतलब एक कार का ड्राइवर एक स्कूल बस को अपने से 260 मीटर आगे पे देखता है, और जस्ट 2 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, यहाँ टाइम लिख रहे हैं, 2 मिनट बाद क्या होता है कि स्कूल बस के आगे आ जाता है कार, और कितना आगे आ जाता है ये 640 मीटर आगे आ जाता है। ठीक है, कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक, बोल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी है भैया 45 किलोमीटर, तो स्कूल बस की स्पीड मान लो x। अच्छा देख रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, कार भी इसी डायरेक्शन में, स्पीड भी इसी डायरेक्शन में, बस की स्पीड। ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी 45 माइनस एक्स। अब चलो रिलेटिव स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 45 माइनस एक्स बराबर कैसे करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जब कार यहां पे थी तो कार बस से कितना पीछे थी 260 मीटर, और 2 मिनट में वो कितना आगे चलेगी 640 मीटर। इसका मतलब 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया 260 प्लस 640, 40 60 हो गया 100, 6 2 8 1 9, मतलब 900 मीटर। 2 मिनट में वो कितना आगे चली गई 900 मीटर। कितना में 2 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना जाएगी, क्योंकि हमको आवर में चेंज करना है ना, एक आवर में कितना मीटर, तो 60 मिनट में, 60 मिनट के लिए इसको 30 से गुना, इसको 30 से गुना, कितना हो गया 2700 मीटर, 27,000 मीटर। ठीक है, अच्छा 27,000 मीटर मतलब कितना हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो दैट इज 27 किलोमीटर पर आवर। ये 27 किलोमीटर पर आवर किसकी वैल्यू आई? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब देखो जैसे कार चल रही थी और बस भी चल रहा था ना, तो कार मान लो अगर 10 से चल रही है और बस अगर 2 से चल रहा है, तो 1 घंटे में क्या होगा, कार 10 यहां चलेगी और 1 घंटे में ये भी तो 2 बढ़ रहा है ना, तो मतलब रिलेटिव डिस्टेंस इसका 8 ही किलोमीटर तय हुआ ना। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो 27 किलोमीटर ये रिलेटिव स्पीड है, 27 यहां बैठा दो, क्या करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 45 माइनस 27, 25 में 27 गया 18, फर्स्ट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आगे के वीडियोस में आप बने रहो, बहुत इजी वे से समझाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए और बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट व्हेन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर हाफ एन आवर वेयरएज दे मीट 2.5 hours later if they travel in the same direction, the faster of the two train at the speed of। ठीक है, बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे से कितने दूरी पे है 15 किलोमीटर के दूरी पे है। ए और बी अगर एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब स्पीड उनका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो कितने घंटे में मिल लेता है, आधे घंटे में। बहुत बढ़िया, सही है। और अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ए यहां से चलना शुरू हुआ, बी यहां से चलना शुरू हुआ, बीच में 15 किलोमीटर है, अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो एक साथ कब मिलते हैं 2.5 घंटे में। तो बोल रहा है कि फास्टर, दोनों में जो फास्ट है उसका स्पीड बताइए। तो आपको पता है ए ही फास्ट है ना, ए फास्ट नहीं होगा तो बी को कवर कैसे कर पाएगा, बी 15 किलोमीटर आगे से चलना शुरू किया है और ए 15 किलोमीटर पीछे से। अब ये देखो ए का स्पीड जरूर फास्ट होगा ना, तभी तो वो जाके एक टाइम पे बी से मैच करेगा। तो ए को बी से मैच करने के लिए कितना डिस्टेंस कम करना होगा, ये 15,
ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से। ए की स्पीड को मान लो x, बी की स्पीड को मान लो y, ए की स्पीड को मान लो x, बी की स्पीड को मान लो y। ठीक है, देखो 15 डिस्टेंस कितना है, 15 अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो क्या हो जाएगा, स्पीड x प्लस वाई, देन x प्लस वाई हो गया 15 अपॉन हाफ, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू हो गया मेरा 30। अब यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, y भी इधर, सॉरी सेम डायरेक्शन में ना, सॉरी सेम डायरेक्शन, y भी इधर x भी इधर, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घटती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 2 4 1 5 बटा 2 बराबर x माइनस वाई, कितना आया 5 3 15 3 2 6, तब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6। तो इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर दोगे, x की वैल्यू तो निकालनी थी क्योंकि x से y घट रहा है, एक बार x से y जोड़ रहा है तो समझ में आ रहा है x बड़ा होगा, 2x बराबर 36, x बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या किया, इसके स्पीड को x, इसके स्पीड को y, सेम डायरेक्शन में x प्लस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई और सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अंकित एंड अमित रन अ रेस विथ अ स्पीड इन द रेशियो ऑफ 7:4। बहुत बढ़िया। दे प्रेफर टू रन इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफेरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4.5 किलोमीटर। Then what is the distance covered by Amit covered by Ankit when he passes Amit for 12 times? मतलब बोल रहा है कि अंकित और अमित के स्पीड का रेशियो दे दिया है आपको, S1:S2 दे दिया है आपको 7:4। ठीक है, S1:S2 कितना दिया आपको, 7:4। अब बोल रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमना शुरू करते हैं। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमना शुरू करते हैं। अब सर्कुलर ट्रैक का जो पूरा सरकमफेरेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा लेंथ एक चक्कर लगाने में कितना लगता है भैया, 4.5 किलोमीटर है। बोल रहा है कि अंकित, ये जो जिसका हाई स्पीड है वो अंकित कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब कितना पूरा टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा जब वो अमित को कितने बार पास कर लेता है, 12 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 12 बार क्रॉस कर लेता है। इसका मतलब देखो, चलो इसको समझो ध्यान से, ये अंकित है और ये अमित है, दोनों यहां से चलना शुरू किया ना, स्पीड किसका ज्यादा है, अंकित का, तो इसका मतलब अंकित आगे चला जाएगा और अमित क्या होगा, पीछे रहेगा। तो मान लो कि यहां से, मान लो ये वाला डिस्टेंस, ये समझो यहां से क्या हुआ, यहां से क्रॉस कर गया अंकित और अमित भैया यहीं रह गए। अमित भैया भी चल रहे हैं ना 4 के स्पीड से, देखो 4 लिखा हुआ है, अमित भैया क्या कर रहे हैं, 4 के स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन अंकित भैया क्या कर रहे हैं, 7 के स्पीड से चल रहे हैं। अब बताओ दूसरे टाइम क्रॉस कब करेगा वो, दूसरे टाइम कब क्रॉस करेगा, जब ये पूरा सरकमफेरेंस का चक्कर लगा के फिर से अमित, अब मान लो यहां से यहां आया तो ये पूरा फिर से यहां आ जाए तभी ना। तो इसका मतलब एक उस इंस्टेंस का उस पॉइंट पे लो जब यहां पे अमित था, ध्यान से समझो इसको मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पे अंकित था, अंकित जस्ट क्रॉस किया इसको, अंकित क्या किया, जस्ट इसको क्रॉस किया। तो अब फिर अमित इसी पॉइंट पे ले लो, मान लो ये दोनों स्थिर हो गया, अभी समझने का समझो कैसे समझना है इसको, मान लो ये पॉइंट पे दोनों स्थिर हो गए, अब यहां से जैसे ये निकला तो फिर से इस पॉइंट पे आने के लिए क्या करना होगा, उसको पूरा 4.5 किलोमीटर घूमना होगा कि नहीं अमित को। हम ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, फिर यहां पे आए, फिर इसको पार करते हुए फिर से हम गए, तो फिर से इस तक आने के लिए हमको उतना ही किलोमीटर चलना होगा कि नहीं, पूरा एक ट्रैक घूमना होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रैक घूमना होगा तो ये ट्रैक घूमेगा कौन, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, अमित और अंकित, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कितना है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव, एक 7 से चल रहा है, एक 4 से, तो एक 3 से चलेगा। तो इसको क्या करो ना तुम, आराम से x ले लो, मान लो कि अंकित का स्पीड कितना है 7x और अमित का स्पीड कितना है 4x, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 3x। ठीक है, क्योंकि अंकित स्पीड में है तो अंकित का रिलेटिव स्पीड, मतलब अंकित कितना एक्स्ट्रा कवर करेगा, 3x क्यों आ रहा है पता चल रहा है ना, क्योंकि ये 4x कवर कर ले रहा है, अमित ऐसे चल रहा था ना और अंकित भी चल रहा है, तो अंकित मान लो यहां से यहां तक पहुंचा तो अमित भी तो थोड़ा चलेगा ना, तो ये जो बचता है वही होता है 3x रिलेटिव स्पीड, मतलब एक टाइम पे ये 4 चल रहा है, ये 7 चल रहा है, तो अल्टीमेटली आगे कितना हुआ इसके 3 के ना,
ये 4 चला है, ये टोटल 7 चला है, तो ये आगे कितना होगा इसके 3 के, तो यही होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत अच्छे से है, लेकिन आप लोग को जितना जानना है उतना ही जानो अभी। ये है S1 7, S2 4, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 3x। अब ये 3x से एक बार अगर उसको चक्कर पार करना होगा तो उसको कितना डिस्टेंस निकालना तय करना होगा, 4.5 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या आ गया, टाइम। समझो ये कितना आ गया, टाइम। मतलब एक बार उसको पार करने में कितना समय लगता है, इतना। किसको, अंकित को। अंकित को अमित को पार करने में एक बार में कितना टाइम लगता है, इतना। ये टाइम कैसे आया, ये देखो डिस्टेंस, क्योंकि जब एक बार पार कर लेगा, यहां देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार जब पार कर लेगा, यहां अमित है और ये अंकित है, अंकित जैसे पार करेगा तो फिर से इसको इतना घूमना पड़ेगा ना, तो कितना घूमना पड़ेगा, 4.5 डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो ये दे देगा टाइम। मतलब एक बार अंकित को अमित को पार करने में इतना टाइम लगेगा, तो 12 बार पार करने में कितना टाइम लगेगा, 12 इंटू इतना। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये टाइम हो गया टोटल 12 बार का, इंटू डिस्टेंस कितना चल रहा है, 7x ना, इसका स्पीड कितना है, स्पीड इंटू टाइम इज दैट इज डिस्टेंस, ये हो गया 7x। अब क्या कर दो, x से x को काट दो, 3 से कुछ कट रहा है, 15 3 45, 1.5, 15 गुने 12, 12 और 6 18 है। कैसे किए, 12 एक 1 जा 12 और 12.5 मतलब हाफ होता है, 12 और 6 18, जोड़ दिया इसको, इंटू 7, 18 7 जा 126 किलोमीटर। क्या आया इसका आंसर, 126 किलोमीटर। फिर से देख लो क्या किए, अंकित का स्पीड, अमित का स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालिए 3x, सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है तो सर्कमफेरेंस का पूरा सर्कमफेरेंस ले लिए 4.5 अपॉन रिलेटिव स्पीड इंटू 12 बार घुमाना था, अगर यहाँ 10 बार बोलता तो 10 से इंटू करते, यहाँ 12 बोला है, यहाँ 12 बोला है 12, तो यहाँ पे 12 से इंटू कर दिए, इंटू जिसका पूछ रहा है, अंकित का पूछ रहा है तो 7x, अमित का पूछ रहा है तो 4x कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ए कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग पासेज ए मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैन बीसी डायरेक्शन में चल रहा है और एक कार इसको पार कर जाती है। बहुत बढ़िया, कार इसको पार कर जाती है, कितने मिनट में पार करती है, और जो कार को है वो इंसान कितने मिनट तक देख सकता है, 3 मिनट तक। और 3 मिनट में बोल रहा है कि एक कार एक आदमी को जो कि 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसको उसको पार करती है। उसके बाद कोहरा, मतलब दिन का कोहरा रहता है यहाँ पे, ठीक है, फॉग है। बोल रहा है कि वो मैन कोहरे में उस कार को सिर्फ 3 मिनट तक देख पाता है, और कितने दूर तक देख पाता है, उसकी विजिबिलिटी 130। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस, 130 मीटर तय कर ली कार, इसको पार करने के बाद कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो कार, देखो ध्यान से देखो, अब कार इसको पार कर रही है, तो कार तो चली रही है, आदमी भी चल रहा है ना, मतलब यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव मोशन का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कार माइनस आदमी का जो स्पीड आएगा वो कितना आया है, देखो कार माइनस आदमी, क्यों, क्योंकि कार भी इस डायरेक्शन में जा रहा था, आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। आदमी का स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर और कार का स्पीड था c मान लिए, तो c माइनस 4 बराबर, अब स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, कितना डिस्टेंस तय करता है, 130 मीटर, कितने मिनट में, 3 मिनट में, तो 60 मिनट में। 3 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुना, तो हाँ ठीक है, 60 मिनट में कितना करेगा, इसको भी 20 से गुना, तो हो गया 13 दूनी 2600 मीटर, कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो इसको बोल सकते हैं 2.6 किलोमीटर पर आवर, एक 60 मिनट में 1 आवर होता है ना, तो मतलब c माइनस 4 कितना आ गया, 2.6, देन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2.6 6.6। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे और ज्यादा टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस, आगे मैं और टफ क्वेश्चंस लूंगा, और आज थोड़ा सा टाइम की कमी थी और मैंने स्लाइड भी कम बनाया था, नहीं तो मैं इसको अच्छे से समझाता। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखिएगा, इसके प्रीवियस वीडियो भी देखिए, इसके आने वाले बाद के वीडियो भी देखिए। टाइम एंड डिस्टेंस से लगभग कम से कम 8 वीडियोस बनेंगे, 8 नहीं तो 7, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट हैं, ए और बी ऐसे जा रहा है, एक बार मिलता है, फिर बी इधर आ जाता है, फिर ए इधर आ जाता है, फिर ए इधर टर्न लेता है, बी इधर टर्न लेता है, फिर एक बार मिलता है, ऐसे करके अगर वो लोग 7 या 8 बार मिल रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, या ए कितना डिस्टेंस तय किया, ये सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वीडियोस बड़ा हो जाता है और फिर लोग भी इग्नोर करने लगते हैं वीडियोस को, शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे को ऐसे बढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बने रहे और
मेरा प्रॉमिस है कि मैं बेटर दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।